अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक किताब नो वन टॉट मी दिस से सेल्फ रेगुलेशन के बारे में कुछ चीज़ें सीखते हैं। स्पेशली जब हम पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बड़ी जल्दी ही सेल्फ रेगुलेशन आ जाए। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है? आम फहम ज़बान में सब्र करना आना चाहिए, हौसला करना आना चाहिए, अपने आप को रोकना आना चाहिए, इम्पल्स कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, होना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन क्या ये बच्चों में पैदाइशी तौर पर होता है या ये एक ऐसा कैरेक्टर ट्रेट है जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है? ना ये कैरेक्टर ट्रेट है, ये एक ब्रेन डेवलपमेंट ट्रेट है। यानी कि 0 से लेकर 7 साल तक के बच्चों में इम्पल्स कंट्रोल डेवलप हो रहा होता है। तो आप 1 या 2 या 3 साल के बच्चे को तो किसी हरकत पे बार बार मना करने के बाद, गुस्सा करने के बाद माफ़ कर देते हैं, लेकिन फिर 4, 5, 6, 7 साल का बच्चा अगर कोई हरकत करे तो फिर आपको गुस्सा आने लगता है कि ये तो तुम्हें बचपन से सिखाया है। हमारी जो एक चीज़ मैंने नोटिस की है वो ये कि हम तो 1 साल के बच्चे को भी फॉरगिव नहीं करते, हम 2 साल के बच्चे को भी फॉरगिव नहीं करते। हम समझते हैं कि हमारा नो जो है वो उसे समझ आ जाना चाहिए, जबकि आज साइंस ये प्रूव करती है और उससे बहुत कई साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए थे कि 0 से 7 ईयर्स के बच्चों को प्यार से समझाओ, प्यार से सिखाओ। वजह यह है कि उनकी ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है, उनका ब्रेन, और उसमें इतनी अभी इस्तात नहीं होती कि वो सेल्फ कंट्रोल कर सकें, पूरी तरह से कर सकें। मैं आपको बड़ा छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने ये एग्जांपल अपनी किताब में मैं लिख रही थी तो उस वक्त भी मैं सोच रही थी कि एग्जांपल तो हम बच्चों की दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल बच्चे जो हैं वो कोई गेम खेल रहे हैं और उन्होंने उनको कोई नंबर चाहिए था या उनको कोई रिजल्ट चाहिए था अपनी गेम में और वो गेम में नहीं उनको मिला और वो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। अब माइंडेड ये बच्चा 3 साल का भी हो सकता है, ये बच्चा 8 साल का भी हो सकता है, ये बच्चा 10 साल का भी हो सकता है। और उसने रोना शुरू कर दिया और उसने गुस्से से पटक के गेम इधर फेंकी और उसने कहा मैंने नहीं ये गेम खेलनी है। उसको कहते हैं कि बच्चा सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाया, अपने इमोशंस को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाया। लेकिन हम में से कितने बड़े हैं जो गेम खेलते हुए, स्पोर्ट्स खेलते हुए इंतहाई गुस्सा कर जाते हैं, चीटिंग का शोर मचाना शुरू कर देते हैं, या हारने लगे तो खुद ही हौसला हारना शुरू कर देते हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन तो फिर बड़ों में भी नहीं होती। खैर, बात को वापस लाते हुए सेल्फ रेगुलेशन ना होने की एग्जांपल दी। सेल्फ रेगुलेशन जिसमें होती है वो ये देखता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी मर्जी का रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं गेम में हार गया, या कोई बात नहीं, मेरे टेस्ट में उतने नंबर नहीं आए, या कोई बात नहीं, मुझे जो चीज़ चाहिए थी या जो मेरे खाने पीने का दिल था वो मुझे नहीं मिला। इट्स ओके, अगली दफ़ा सही, इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा बेहतर हो जाएगा, या मैं अगली गेम खेल लेते हैं। ये बेसिकली वो एक ग्रोथ माइंडसेट है। सेल्फ रेगुलेशन डेवलप करना भी एक ग्रोथ माइंडसेट है कि अभी जो हुआ है दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, इसके बाद भी कुछ हो सकता है और उसकी तरफ ध्यान देना एक सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम है। अब सेल्फ रेगुलेशन की कुछ किस्में हैं, राइट? नंबर 1 ये है कि कॉग्निटिव सेल्फ रेगुलेशन। अब कॉग्निटिव सेल्फ रेगुलेशन क्या है? कॉग्निटिव सेल्फ रेगुलेशन ये है कि आप सोचते हो कि आप हरकत क्या कर रहे हो, आपको नज़र आ रहा है, समझ आ रही है कि आपका दिल या आपका वसवास या आपकी ईगो आपसे कुछ करवाना चाह रही है, लेकिन आपको पता है कि इन द लॉन्ग रन ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप रुक जाते हो। किसी को कोई बुरा लफ्ज़ कहने से पहले इंसान रुकता है, वो तक़वा है, राइट? वही सेल्फ रेगुलेशन है। किसी को थप्पड़ मारने, स्पेशली अपने बच्चों को मारने से पहले आप रुकते हो, अगेन ये तक़वा है, ये सेल्फ रेगुलेशन है। मार लेने से, अपना गुस्सा उसी वक्त जाहिर कर देने से, चीखने से, चिल्लाने से शायद आपकी बॉडी में जो आपका डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम है उसको यूँ महसूस हो कि उसने कोई चीज़ अपने से निकाल दी है तो वो बेहतर हो जाएगा। और यूजुअली लोग क्या कहते हैं, चीखने चिल्लाने के बाद थक जाते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं, लेकिन उनका जो कोर्टिसोल है, जो उनका स्ट्रेस हार्मोन है, वो उनको काफ़ी देर तक वो हाई रहता है और वो तंग रहते हैं इस वजह से, राइट? तो सेल्फ रेगुलेशन अपने आप को मॉनिटर करना है, अपना गोल सेट करना है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बेहतर बनाना है। इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? ये नंबर 2। पहले आपने कॉग्निटिव कर लिया कि आपने यहाँ से सोचा, आपने एक रेजिलियंस बिल्ड की, बार बार प्रैक्टिस है। माएँ जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है वो चीखती हैं, वो सेल्फ रेगुलेशन कैसे सीखती हैं कि पहले वो हर वक्त पूरी टोन में आधे घंटे का लेक्चर चीख के आधे घंटे का लेक्चर दे रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना शुरू किया, तो वो आधे घंटे से 20 मिनट का हो गया, 20 मिनट से 10 का हो गया, 10 से 5 का हो गया, 5 से 2 मिनट का हो गया, 2 से उनको चीखना ही नहीं है, अब वो आराम से बात कर सकती हैं। अगेन ये प्रैक्टिस से होता है। दूसरी चीज़,
इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन। अब वो कैसे आती हैं? वो इसी तरह से आती हैं कि आप अपने आप को कोप करना सिखाते हो, आप अपना बिहेवियर, अपने इमोशंस पे काबू पा सकते हो। अब काबू का लफ्ज़ कंट्रोल है, और कंट्रोल लोग समझते हैं कि मुझे ये करना है और अगर मैंने नहीं किया तो फिर पता नहीं मैं कितना ख़राब या कितनी ख़राब हूँ। कंट्रोल का मतलब ये होता है उसको रीडायरेक्ट करना। अगर आप कंट्रोल का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें ताकि आप फंस ना जाएं कंट्रोल के लफ्ज़ के साथ, कंट्रोल की एक नेगेटिव कॉनोटेशन भी है। अगर आप उसको कहें कि मैंने रेगुलेट करना है, यानी कि अगर सीधे जा रहे हैं और फिर जिग जैग आपका स्टीयरिंग व्हील जो है वो जाना शुरू हो गया आपके इमोशंस का, तो आप उसको वापस आहिस्ता आहिस्ता दोबारा सीट पर लेकर आ सको, राइट, नेविगेट कर सको, रेगुलेट कर सको अपने इमोशंस को। और उसको करने का तरीका क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। किसी ने बड़ी ही अच्छी बात की, किसी ने कहा कि मैं ये स्किल सीखना चाह रही हूँ, मैं वो स्किल सीखना चाह रही हूँ, मैं क्या सीखूँ, तो किसी ने कहा सांस लेना वो स्किल है जो सबसे फ्री है। मतलब इससे ज़्यादा और फ्री क्या चीज़ होगी? सांस लेना। पर सांस कैसे लेना चाहिए, सांस को रेगुलेट कैसे करना चाहिए, ये ना हम सीखते हैं ना हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। अगर हम ये सीखें और ये सिखाएं तो इससे बहुत सारे हमारे मसले हल हो जाएंगे। इससे हम इमोशनली जो एकदम से हाइपर होते हैं उससे नॉर्मल हो जाएंगे। जो एकदम से हमें हाइपरनेस अपने अंदर, अपने मिजाज में एक अजीब सा गुस्सा सा महसूस हो रहा होता है, वो हमारा काम डाउन होना शुरू हो जाएगा। हम फोकस करके थिंक कर सकेंगे, राइट। एक चीज़ जो मैं सेल्फ रेगुलेशन के बारे में कहना चाहती हूँ, और मैं अक्सर अपने क्लाइंट से पूछती हूँ या उनकी हिस्ट्री जब सुन रही होती हूँ तो अंदाज़ा मुझे ये हो रहा होता है कि अगर कोई शख्स स्ट्रेस में रहा है और बड़े अरसे तक स्ट्रेस में रहा है, बचपन से स्ट्रेस में रहा है, या उनको किसी किस्म के ट्रामास रहे हैं, हम अगर सोशो इकोनॉमिक्स की बात करें कि अगर इंसान को बचपन ही से ये पता है कि शायद रात का खाना नहीं मिलेगा, शायद जूते फटे हुए रहेंगे, शायद मेरी स्कूल की फ़ीस नहीं भरी जाएगी, माँ बाप जो है वो घर में हर वक्त लड़ झगड़ रहे हैं, किसी किस्म की मार पिटाई या सेक्सुअल अब्यूज़ किसी छोटे बच्चे के साथ हो रहा है, तो अब वो छोटा बच्चा जब बड़ा होगा कंपैरेटिवली उस बच्चे को जहाँ पे ठीक है खाना 3 वक्त का मिलता था, बहुत शानदार नहीं लेकिन 3 वक्त का खाना था, भूखे कभी नहीं सोना पड़ा, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा मार कुटाई किसी किस्म का अब्यूज़ नहीं हो रहा, गाली गलोच नहीं हो रही, बुलिंग नहीं हो रही। अब वो 2 घरानों के बच्चे जब वो बड़े होते हैं, दोनों का स्ट्रेस को कोप करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा और दोनों का सेल्फ रेगुलेशन की जो एक जर्नी होगी वो डिफरेंट होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा एंग्जाइटी लेवल्स, हमारा जो स्ट्रेस होता है जो हम बचपन से पाल रहे होते हैं, वो अगर बचपन में ज़्यादा हो और हमने ज़्यादा मुश्किलात और तकलीफ देखी हों तो हमें बड़े होके उस पे काम करने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि हमारे सिस्टम को पता है कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं खौफ ज़दा हूँ। आपको अपने बचपन की स्टोरी को दोबारा से रिविज़िट करने में और अपने आप को कहने में कि वो गुजर चुका है, अब मैं सेफ़ हूँ, उसमें टाइम लगता है, राइट। तो सेल्फ रेगुलेशन हर किसी में एक साथ एक लेवल पे काम नहीं करती। 2 लोग आज ये वीडियो देख रहे होंगे, एक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ होगा उसके बचपन में या उसकी इवन जवानी में कह लो या इवन मिड एजेस में, अगर वो किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है तो उसको अपनी सेल्फ रेगुलेशन पे काम करने में ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी निस्बतन उस शख्स के जिसकी बेसिक नीड्स यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान और फियर के साथ वो नहीं जी रहा। डेफिनेटली उस शख्स को अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने में आसानी होगी। ओवरऑल वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि हम किस काबिल हैं, हमारी इस्तिताअत क्या है, और रब ने ये कहा है कि मैंने अक़ल दी है, उसको इस्तेमाल करो। हिकमत अल्लाह से मांगे हम, और अपने हालात और अपने वाक़यात जो हम पे हो गुज़रे या जिनसे हम गुज़र रहे हैं उनके लिए हम अल्लाह से मदद मांगें और बेहतरी की तरफ कोशिश करना हमारी ज़िम्मेदारी है। चाहे वो इमोशनल रेजिलियंस है, चाहे वो सेल्फ रेगुलेशन है, चाहे वो डिस्ट्रेसिंग है, ये अब हमारी ज़िम्मेदारी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हिम्मत, ताकत, क़ुव्वत, इस्तिताअत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोज़ और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।